हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। गढ़वाल का पंवार वंश का हम अध्ययन कर रहे थे और पंवार वंश के 44वें राजा मानसा का हमने अध्ययन किया। मानसा का पुत्र श्यामशाह पंवार वंश का 45वां राजा बना। श्यामशाह समकालीन राजा था। दिल्ली सल्तनत में जहांगीर शासन कर रहा था और कुमाऊं के चंद वंश में तिरमल चंद शासन कर रहा था। श्यामशाह को स्वेच्छाचारी राजा कहा जाता है। यह अपनी मनमर्जी चलाता था। सर्वप्रथम इसने तिब्बत राज्य पर अटैक किया और तिब्बत राजा को पराजित करने के बाद तिब्बत पर एक एक्स्ट्रा टैक्स जोड़ दिया। इससे पहले मानसा ने तिब्बत पर अटैक किया था और तिब्बत को अपना करद राज्य घोषित किया था। उसके बाद जैसे ही श्यामशाह राजा बना, तिब्बत ने गढ़वाल राज्य को टैक्स देने से मना कर दिया था। श्यामशाह ने तुरंत तिब्बत पर टैक्स किया और उस पर एक एक्स्ट्रा टैक्स जोड़ दिया। 1621 ईस्वी में जहांगीर से भेंट की आगरा में श्यामशाह ने। इसका वर्णन तुजु की जागरी में है। श्यामशाह ने आगरा में जहांगीर से मुलाकात की और जहांगीर ने श्यामशाह को एक हाथी और एक घोड़ा भेंट दिया था। इस प्रकार उत्तर विजय अभियान करके दापा को पराजित किया। तुजु की जहांगीरी में वर्णित एक घटना के अनुसार श्यामशाह ने आगरा में जहांगीर से भेंट की और एक हाथी और एक घोड़ा प्रदान किया। इस प्रकार श्यामशाह के शासनकाल में जेसुइट दल का आगमन हुआ था। यह जेसुइट दल ईसाई धर्म में फैली हुई कुरीतियों को अंत करने के लिए आता था और यह 1624, 1625 और 1631 ईस्वी में उत्तराखंड में आया। सन 1624 में आंतनियो और उसके साथ मार्क विंस श्यामशाह के दरबार में श्रीनगर में पहुंचे। यह 1624 की घटना। यह पहला जेसुइट दल था। आंतनियो दी आंद्रेतो एंड मार्क विंस 1624 में श्यामशाह के दरबार में आए। 1625 ईस्वी में आंद्रेतो फिर आया और यह तिब्बत जा रहा था। उस समय यह दोबारा से श्यामशाह के दरबार में पहुंचा 1625 ईस्वी में। उसके बाद 1631 ईस्वी में जेसुइट दल का सदस्य अजवेडो श्यामशाह के दरबार में पहुंचा। 28 जून 1631 को जब अजवेडो श्रीनगर में पहुंचा तो इसने वहां देखा कि अंतिम संस्कार हो रहा था राजा का गढ़वाल में। तो इस प्रकार 1631 में अजवेडो भी जेसुइट दल का सदस्य था। यह उत्तराखंड में आया था। 2 पुस्तकें हैं। अर्ली जेसुइट ट्रेवल इन इंडिया, यह सी वेसल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इस पुस्तक से यह जानकारी प्राप्त होती है कि जेसुइट दल के सदस्य आंद्रेतो श्यामशाह के दरबार में आया था। और दूसरी पुस्तक है जेसुइट एंड द ग्रेट मुगल। इसके लेखक है मैकलेगन एडवर्ड और इस पुस्तक से यह जानकारी प्राप्त होती है कि श्यामशाह के दरबार में अजवेडो ने यात्रा की थी। तो इस प्रकार जेसुइट दल का आगमन उत्तराखंड में हुआ था सन 1624, 1625 और 1631 ईस्वी में। श्यामशाह के शासनकाल में ही जेसुइट दल उत्तराखंड श्रीनगर दरबार में पहुंचा था और 1621 ईस्वी में श्यामशाह की भेंट जहांगीर से हुई और जहांगीर ने श्यामशाह को एक हाथी और एक घोड़ा प्रदान किया था। 1615 ईस्वी में सिलसारी नामक गांव श्यामशाह ने दान दे दिया था और जहांगीर के साथ श्यामशाह की भेंट अप्रैल 1621 में हुई थी। श्यामशाह के कार्य। श्यामशाह ने श्रीनगर में शामशाही बाग बनाया और इसने तिरमल चंद को शरण दी। यह तिरमल चंद चंद वंश का शासक बना 1625 ईस्वी में, लेकिन 1624 ईस्वी में सकाराम कार्य और विनायक भट्ट का उपद्रव चंदवंश में स्टार्ट हो गया था, जिस कारण तिरमल चंद भागकर गढ़वाल की ओर आया और गढ़वाल के राजा श्यामशाह ने तिरमल चंद को अपने दरबार में शरण दी और 1625 में उसकी हेल्प की और 1625 ईस्वी में तिरमल चंद कुमाऊं में चंदवंश का राजा बनता है। तिरमल चंद को अंग्रेज अधिकारी चंदवंश का लास्ट राजा मानते हैं। इस प्रकार श्यामशाह की 60 पत्नियां थी, कहते उसकी 60 रानी थी और श्यामशाह का केवल एक पुत्र हुआ था दुलाराम शाह और वो भी अल्प आयु में मर गया था। दुलाराम शाह अल्प आयु में मर गया था, जिस कारण श्यामशाह को संतान विहीन राजा अथवा विलासी राजा कहा जाता है। श्यामशाह की 60 रानी उसके बाद सती हो गई थी, यह भी कहा जाता है। श्यामशाह की मृत्यु के बाद जब उसका कोई पुत्र ही नहीं था तो उसके बाद पंवार वंश का 46वां राजा श्यामशाह का चाचा महिपत शाह पंवार वंश का राजा बनता है। इसका शासनकाल 1631 ईस्वी से लेकर और 1634 ईस्वी तक रहा। 48 वर्ष की उम्र में यह राजगद्दी पर बैठा। महिपत शाह ने जैसे वह राजा बनता है,
इसने एक साथ चारों दिशाओं में साम्राज्य विस्तार किया, जिस कारण इसने गर्भभंजन महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। तो चारों दिशाओं में साम्राज्य विस्तार करने वाला राजा महिपत शाह था और यह शामशाह का चाचा था, मानशाह का भाई था महिपत शाह, अर्थात श्यामशाह का चाचा। तो इस प्रकार महिपत शाह के 3 प्रमुख सेनापति थे। माधो सिंह भंडारी प्रधान सेनापति थे। लोधी विखोला को गढ़वाल का रखवाला भी कहा जाता है। और तीसरा सेनापति था बनवारी लाल। माधो सिंह भंडारी के पिताजी कालोबाण भंडारी मानसा और श्यामशाह के दरबार में प्रमुख सेनापति थे। इनको भड़ कहा जाता है। भड़ मतलब योद्धा होता है। कहते हैं कि कालोबाण भंडारी ने मुगलों ने कहा था गढ़वाल के राजा को, मानसा को, कि तुम हमें देहरादून और तपोवन वाला क्षेत्र हमें दे दो। तो मुगलों ने यह मांग की थी देहरादून और तपोवन क्षेत्र के लिए, लेकिन कालोबाण भंडारी ने, यह कुश्ती में प्रसिद्ध थे, तो कुश्ती का युद्ध लड़ा गया, जिस कारण कालोबाण भंडारी ने कुश्ती का युद्ध जीतकर देहरादून और तपोवन वाला क्षेत्र मुगलों से आज़ाद करवाया, यह कहा जाता है। तो इस प्रकार माधो सिंह भंडारी के पिताजी कालोबाण भंडारी श्यामशाह और मानसा के दरबार में प्रमुख सेनापति रहे। महिपत शाह का पश्चिम विजय अभियान। महिपत शाह ने चारों दिशाओं में विजय अभियान शुरू किया। तो महिपत शाह ने पश्चिम क्षेत्र की मतलब हिमांचल क्षेत्र के लिए युद्ध का नेतृत्व लोधी विखोला को दिया था और उत्तर विजय अभियान का नेतृत्व माधो सिंह भंडारी को दिया था। दक्षिण विजय अभियान का नेतृत्व बनवारी लाल को दिया था और पूर्व अर्थात कुमाऊं क्षेत्र का विजय अभियान महिपत शाह खुद कर रहा था। तो इस प्रकार इसने चारों दिशाओं में अपना विजय अभियान स्टार्ट किया। 1625 ईस्वी में केशव राय मठ की स्थापना महिपत शाह ने की थी श्यामशाह के शासनकाल में। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, लेकिन शासनकाल श्यामशाह का चल रहा था, तो उसी समय 1625 ईस्वी में केशव राय मठ की स्थापना महिपत शाह ने की थी। और उस शिलालेख में, श्रीनगर में एक शिलालेख है, वहाँ पर महिपत शाह लिख रखा था, लेकिन 1972 के बाद यह मिट गया था। महिपत शाह की पत्नी का नाम कर्णावती था और कर्णावती का पुत्र महिपत शाह का पुत्र पृथ्वी शाह होता है। इस प्रकार महिपत शाह ने चारों दिशाओं में अपना युद्ध अभियान स्टार्ट किया। उत्तर दिशा की ओर माधो सिंह भंडारी अर्थात तिब्बत की ओर, पश्चिम दिशा अर्थात हिमाचल प्रदेश की ओर लोधी विखोला को नियुक्त किया गया था। दक्षिण हरिद्वार वाले क्षेत्र के लिए बनवारी लाल का नेतृत्व दिया गया था और कुमाऊं क्षेत्र के लिए महिपत शाह खुद नेतृत्व कर रहे थे। महिपत शाह का उत्तर विजय अभियान। तिब्बत पर 3 युद्ध किए गए थे, 1632 ईस्वी, 1633 ईस्वी और 1640 ईस्वी। सबसे पहला युद्ध हुआ था 1632 ईस्वी और 1633 ईस्वी वाला युद्ध महिपत शाह के शासनकाल में हुआ था, लेकिन 1640 वाला युद्ध पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में हुआ था। लेकिन हम तीनों युद्ध को एक साथ रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। प्रथम युद्ध का 1632 ईस्वी में हुआ। यह अटैक महिपत शाह द्वारा तिब्बत पर किया गया था और महिपत शाह सेना का नेतृत्व कर रहे थे और उनका जो प्रधान सेनापति था वह था माधो सिंह भंडारी। जब यह युद्ध स्टार्ट हो गया था तो उस समय तिब्बत में बहुत ठंड हो गई थी, जिस कारण महिपत शाह की सेना भूख से मतलब वहाँ पे खाने की कमी पड़ गई थी। तो वह महिपत शाह की जो सेना थी वह कमजोर पड़ती जा रही थी। इसका मुख्य कारण था क्योंकि ठंड ज़्यादा पड़ गई थी और सैनिकों के लिए खाना केवल सरोला ब्राह्मण ही बनाते थे, जिस कारण महिपत शाह ने निर्णय लिया। उन्होंने एक नई प्रथा स्टार्ट की, रोटी सूची की प्रथा। इस प्रथा के अनुसार सैनिकों के लिए रोटी कोई भी बना सकता है। यही रोटी सूची प्रथा थी कि रोटी कोई भी व्यक्ति बना सकता है, लेकिन चावल केवल सरोला ब्राह्मण बनाएंगे। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति सर्वप्रथम अजयपाल ने की थी। तो इस प्रकार महिपत शाह ने रोटी सूची की प्रथा छपरांग विजय अभियान 1632 ईस्वी में स्टार्ट की और उसके बाद महिपत शाह ने यह युद्ध जीता। पहला युद्ध था 1632, तिब्बत पर आक्रमण किया गया था। महिपत शाह ने यह युद्ध जीता और महिपत शाह ने जब यह युद्ध जीत लिया था तो उसने भीम सिंह बर्तवाल को तिब्बत का प्रशासक नियुक्त कर दिया था और युद्ध के बाद जब उसको भीम सिंह बर्तवाल को राजा बना दिया था, उसके बाद महिपत शाह अपने राज्य की ओर लौट आया था। तो इस प्रकार पहला युद्ध हुआ था 1632 ईस्वी में। इसी युद्ध के समय महिपत शाह ने रोटी सूची प्रथा स्टार्ट कर दी। रोटी सूची प्रथा के अंतर्गत सैनिकों के लिए
रोटी कोई भी व्यक्ति बना सकता था, लेकिन चावल केवल सरोदा ब्राह्मण बनाएंगे। युद्ध हुआ था 1633 ईस्वी में, जब महिपत शाह ने भीम सिंह बर्तवाल को तिब्बत का शासक घोषित कर दिया था। उसके बाद तिब्बत का शासक दापा शासक ने दलाई लामा से हेल्प मांगकर अपने ही राज्य पर अटैक किया और भीम सिंह बर्तवाल और उसकी भाई की हत्या कर दी और पुनः अपने राज्य को जीत लिया था। तो इस प्रकार 1633 ईस्वी में दापा के शासक ने अपने ही राज्य से दलाई लामा से हेल्प मांगा और अपने राज्य पर पुनः अटैक किया और भीम सिंह बर्तवाल का भाई जो क्षेत्र महिपत शाह ने जीता हुआ था तिब्बत का, उस क्षेत्र पर उन्होंने पुनः अपना अधिकार किया और भीम सिंह बर्तवाल और उसकी भाई की हत्या कर दी। भीम सिंह बर्तवाल का तलवार तिब्बत के बौद्ध मठ में रखा गया है। तो इस प्रकार तब दापा तिब्बत को ही कहते थे। दापा को विजित करके छपरांग के बौद्ध मठ को गढ़वाल साम्राज्य में मिलाने का कार्य महिपत शाह ने किया। भीम सिंह बर्तवाल को दापा का प्रशासक नियुक्त किया गया, लेकिन दापा के शासक ने दलाई लामा से हेल्प मांगकर 1633 ईस्वी में भीम सिंह बर्तवाल और उसकी भाई की हत्या करके अपने राज्य को पुनः जीत लिया था। इस प्रकार दूसरा अटैक हुआ। अब यह तीसरा आक्रमण हुआ था तिब्बत पर, लेकिन महिपत शाह की मृत्यु 1634 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद 1634 से लेकर और 1640 ईस्वी तक महिपत शाह की पत्नी रानी कर्णावती राज्य का देखभाल करती है और महिपत शाह का पुत्र पृथ्वीपति शाह उस समय छोटा था। तो 1640 में तिब्बत में जो युद्ध लड़ा जाता है, उस युद्ध को तुमुल युद्ध या छोटा चीनी युद्ध कहते हैं। राजा पृथ्वीपति शाह का सेना का नेतृत्व माधव सिंह भंडारी कर रहा था। माधव सिंह भंडारी प्रमुख सेनापति था। उस समय जो सेनापति का राज चिन्ह हुआ करता था युद्ध के समय, वह पालकी होता था। पालकी में सेनापति को बैठाया जाता था। तब युद्ध स्टार्ट होती थी। जब यह युद्ध स्टार्ट हो गया था तो कहते हैं कि माधव सिंह भंडारी ने अपने सैनिकों को कहा कि तुम मुझे गर्म तेल में तल दो या मुझे जला दो और मुझे पालकी में सीधा खड़ा कर देना। उसके बाद जैसे कि खड़ा करने के से तिब्बत की सेना को यह पता नहीं चलेगा कि गढ़वाल का सेनापति मर गया है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार किया गया था। माधव सिंह भंडारी को जलाकर पालकी में सीधा खड़ा कर दिया था और तिब्बत की सेना को यह पता नहीं चला कि उनका सेनापति मर गया है, जिस कारण यह युद्ध जीता गया था। तो तुमुल युद्ध में या छोटा चीनी युद्ध में माधव सिंह भंडारी की मृत्यु हुई। इसी प्रकार माधव सिंह भंडारी को एक कहावत है, एक सिंह वन में अर्थात एक शेर जंगल में रहता है, एक सिंह गाय का और एक सिंह माधव सिंह भंडारी। तो इस प्रकार 1640 में माधव सिंह भंडारी के नेतृत्व में तुमुल युद्ध या छोटा चीनी युद्ध सफलतापूर्वक यह युद्ध लड़ा माधव सिंह भंडारी ने और गढ़वाल इस युद्ध को जीत गया था। महिपत शाह का पश्चिमी विजय अभियान, पश्चिमी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र, उस समय हिमाचल का सिरमौर वाला क्षेत्र में सिरमौर का राजा मंदहता प्रकाश था और सिरमौर का पड़ोसी क्षेत्र कांगड़ा का फौजदार शाहजहां ने नियुक्त किया था नजावत खां को। तो नजावत खां कांगड़ा का फौजदार था। इसको मिर्जा सूजा भी कहा जाता है। महिपत शाह का पश्चिमी विजय अभियान, महिपत शाह ने लोधी रिखोला को पश्चिमी विजय अभियान के लिए नियुक्त किया था। तो लोधी रिखोला ने मंदहता प्रकाश पर अटैक किया और मंदहता प्रकाश के क्षेत्र में कालसी, बैरगढ़, शेरगढ़ पर कब्जा कर दिया और इसको गढ़वाल साम्राज्य में विलय कर दिया लोधी रिखोला ने। उसके बाद मंदहता प्रकाश जब यह युद्ध हार गया था तो मंदहता प्रकाश ने कांगड़ा के फौजदार नजावत खां से हेल्प मांगी और नजावत खां ने अपनी सेना मंदहता प्रकाश के साथ भेजी और उन्होंने लोधी रिखोला पर अटैक किया और कालसी, बैरगढ़, शेरगढ़ वाला क्षेत्र दोबारा से जीत लिया था। इस प्रकार महिपत शाह के दुखद कार्य, जब लोधी रिखोला हार गया था पुनः, तो महिपत शाह ने कहते हैं कि लोधी रिखोला की हत्या कर दी। पहला दुखद कार्य तो उसने यह किया। उसके बाद इसने नागा साधु की भी हत्या कर दी और यह ऋषिकेश में गया। ऋषिकेश में इसने भरत मूर्ति की आंखें भी निकाल दी। तो इस प्रकार इसने 3 घिनौने कार्य किए। 3 घिनौने कार्य करने के बाद इसको बड़ा दुख हुआ और यह किसी ज्योतिष के पास गया और ज्योतिष ने इसको कहा, आपने ऐसे घिनौने कार्य किए हैं तो आप क्या तो सोना पिघलाओ और उसको पीकर मर जाओ, क्या तो किसी युद्ध में लड़ाई करके मर जाओ। तो इस प्रकार जो ज्योतिष ने महिपत शाह को कहा, शराब दिया। उसके बाद महिपत शाह ने
जबरदस्ती बोल सकते हैं, तिरमल चंद पर अटैक किया। कुमाऊं का चंद्रवंश का राजा था, जबकि यह 1625 ईस्वी में राजा बना था तिरमल चंद। तो तिरमल चंद पर इसने अटैक किया था 1633-34 ईस्वी में। और महिपत शाह की मृत्यु, जब इसने तिरमल चंद की सेना पर अटैक किया तो उस समय इसकी मृत्यु हो गई थी 1634 ईस्वी में। तो इस प्रकार महिपत शाह मारा गया, इसको शराब दे दिया गया था क्योंकि इसने 3 घिनौने कार्य किए थे। पश्चिम विजय अभियान के दौरान सेनापति लोधी रिखोला को नियुक्त किया गया था। सिरमौर का शासक मंदाता प्रकाश था। रिखोला के नेतृत्व में कालसीगढ़, बेराटगढ़ और शेरगढ़ को गढ़वाल के साम्राज्य में विलय किया। और 1634 ईस्वी में महिपत शाह ने कुमाऊं पर आक्रमण किया और कुमाऊं युद्ध में इसकी मृत्यु हो गई थी। महिपत शाह को अखंड राजा भी कहा जाता है और मौलाराम कवि है वह महिपत शाह को महाप्रचंड भुजदंड शासक कहते हैं। इस प्रकार महिपत शाह का पुत्र पृथ्वीपति शाह होता है और महिपत शाह की पत्नी रानी कर्णावती अर्थात पृथ्वीपति शाह की माता, उसकी माता संरक्षिका थी। संरक्षिका का रूप पृथ्वीपति शाह का संरक्षक का कार्य किया जो रानी कर्णावती ने किया, क्योंकि जब महिपत शाह की मृत्यु हो गई थी 1634 ईस्वी में, उस समय पृथ्वीपति शाह छोटे थे और उनका जो प्रधान सेनापति था माधो सिंह भंडारी, यह तुमुले चीनी युद्ध 1640 ईस्वी में इसकी भी मृत्यु हो गई थी माधो सिंह भंडारी की। कांगड़ा का फौजदार जो वो था मिर्जा सूजा, यह शाहजहाँ का फौजदार था। शाहजहाँ ने कांगड़ा में जो फौजदार नियुक्त किया था वो था नजावत खां, इसको मिर्जा सूजा भी कहा जाता था। मंदाता प्रकाश ने, सिरमौर का राजा था मंदाता प्रकाश, उसने नजावत खां से हेल्प मांगी और शाहजहाँ ने उसको बोला कि उसकी हेल्प कर दो। इस प्रकार उन्होंने, जो रिखोला लोधी ने कालसी, बैरगढ़, शेरगढ़ वाला क्षेत्र जीता हुआ था, उन्होंने पुनः यह क्षेत्र जीत लिया था। इस प्रकार दिल्ली में उस समय शाहजहाँ शासन कर रहा था। शाहजहाँ का ही फौजदार था नजावत खां या कांगड़ा का फौजदार, इसको नियुक्त किया गया था। और सिरमौर का राजा था मंदाता प्रकाश। मंदाता प्रकाश और कांगड़ा का फौजदार यह दोनों एक साथ मिल गए थे। तो इस प्रकार महिपत शाह की भी मृत्यु हो गई थी। अब राजा बनता है पृथ्वीपति शाह। लेकिन उससे पहले मुगलों ने 1634 ईस्वी में जैसे ही 1600 महिपत शाह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद मुगल गढ़वाल राज्य पर अटैक करते हैं। मुगलों का पहला आक्रमण 1635 ईस्वी में गढ़वाल राज्य पर किया गया। 1634 ईस्वी से लेकर 1640 ईस्वी तक रानी कर्णावती शासनकाल संभाल ली थी गढ़वाल राज्य का। तो 1635 ईस्वी में ही मुगलों ने पहला आक्रमण रानी कर्णावती पर किया। कर्णावती कहते हैं कि देहरादून में थी। नजावत खां के नेतृत्व में अर्थात मिर्जा सूजा, नजावत खां जो शाहजहाँ का फौजदार था कांगड़ा का, इसकी नेतृत्व में रानी कर्णावती पर अटैक किया गया 1635 ईस्वी में। इसके साथ सिरमौर के राजा मंदाता प्रकाश की सेना भी मिल गई थी नजावत खां के साथ। रूपचंद गुलेरी की सेना भी नजावत खां के साथ मिल गई और राजस्थान की सेना अर्थात राजा उदय सिंह राठौर की सेना भी मुगलों के साथ अर्थात नजावत खां के साथ मिल गई। तो ये चारों की सेना एक साथ मिल गई और उधर रानी कर्णावती देहरादून में अकेला थी। कहते हैं कि रानी कर्णावती ने, इन्होंने जैसे ही रानी कर्णावती पर अटैक किया, रानी कर्णावती ने इनको बुरी तरह पराजित किया और इनके जो बचे हुए सैनिक थे उनके नाक कान काट दिए। इस प्रकार कहा जाता है जब रानी ने इनके सैनिकों को नाक कान काट दिए, जब यह हार गए थे, तो उसके बाद रानी कर्णावती को नाक काटी रानी की उपाधि दी गई। इसलिए कर्णावती को गढ़वाल की ताराबाई या दुर्गावती भी कहा जाता है। तो रानी कर्णावती ने सफलतापूर्वक यह युद्ध जीत लिया था। मंदाता की सेना, रूपचंद गुलेरी की सेना, राजस्थान के उदय सिंह राठौर की सेना और नजावत खां, ये सब के सब एक साथ मिल गए थे, लेकिन यह फिर भी रानी कर्णावती को नहीं हरा पाए। 1635 ईस्वी में मुगलों का पहला अटैक था। हमने अभी पढ़ा, नजावत खां मिर्जा सूजा के नेतृत्व में गढ़वाल राज्य पर पहला अटैक किया गया। सिरमौर के शासक मंदाता प्रकाश, गुलेर प्रदेश के राजा रूपचंद गुलेरी और राजस्थान के राजा उदय सिंह राठौर ने शाहजहाँ की सेना के साथ दिया, क्योंकि शाहजहाँ का फौजदार था नजावत खां, इसे कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया था शाहजहाँ ने। इस प्रकार इन्होंने, जब यह रानी कर्णावती पर अटैक करना है तो इन्होंने संतूरगढ़, कालसीगढ़, बैराटगढ़ को जीत लिया था और शाहजहाँ की सेना गढ़वाल राज्य में पहुंची
यह युद्ध स्थल देहरादून में माना जाता है और रानी कर्णावती ने कई बार इस युद्ध को बिलसन महादेव पौड़ी वाला क्षेत्र भी मानते हैं, लेकिन देहरादून ही ज़्यादा, यह युद्ध देहरादून में ही लड़ा गया था रानी कर्णावती के साथ। तो रानी कर्णावती ने नाजावत खां की सेना को पराजित किया और उनके सैनिकों के नाक कान काट दिए। तब से रानी कर्णावती को दुर्गावती की तुलना की जाती है। उसके बाद कांगड़ा का नया फौजदार नियुक्त किया जाता है मिर्जा खां। नजावत खां को हटा दिया जाता है, उसके बाद कांगड़ा का नया फौजदार नियुक्त किया जाता है मिर्जा खां को। रानी कर्णावती ने देहरादून का नाम पृथ्वीपुर रख दिया था अपने पुत्र के नाम के उपलक्ष्य में। और देहरादून में जो करणपुर नाम की जगह है, करणपुर शहर भी रानी कर्णावती ने बसाया था। उन्होंने देहरादून की राजधानी नवादा स्थापित कर दी गई थी। देहरादून में रानी कर्णावती का संपूर्ण कब्जा हो गया था। रानी कर्णावती ने 1640 ईस्वी में चमोली में हाट भूमि अर्थात हटवाल ब्राह्मणों को दान कर दी थी। इसके साक्ष्य माधो सिंह भंडारी हैं। अब कांगड़ा का नया फौजदार नियुक्त किया जाता है मिर्जा खां। इस प्रकार 1635 में मुगलों का पहला आक्रमण गढ़वाल क्षेत्र पर किया जाता है रानी कर्णावती पर। क्योंकि महिपत शाह की मृत्यु 1634 ईस्वी में हो जाती है, तो महिपत शाह की पत्नी रानी कर्णावती ने 1634 ईस्वी से लेकर और 1640 ईस्वी तक गढ़वाल राज्य का देखभाल किया, क्योंकि उस समय उनका पुत्र पृथ्वीपति शाह काफी छोटा था। प्रमुख सेनापति माधो सिंह भंडारी हमने वीर गाथाओं में भी इनके नाम सुना होगा। वीर माधो सिंह भंडारी, इनका जन्म टिहरी गढ़वाल के मलेथा गांव में 1595 ईस्वी में हुआ था और इनके पिताजी का नाम सोनबाण कालो भंडारी था। यह एक प्रमुख योद्धा और प्रमुख सेनापति थे। यह राजा श्यामशाह और मानसा के दरबार में सेनापति थे और मानसा ने इन्हें सोनबाण की उपाधि दी थी। मानसा द्वारा ही इन्हें सोनबाण की उपाधि दी गई थी, क्योंकि यह कुश्ती में प्रसिद्ध थे। माधो सिंह भंडारी राजा महिपत शाह और पृथ्वीपति शाह के प्रमुख सेनापति थे। तुमुल युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी। तुमुल या चाइना के युद्ध में यह तिब्बत पर तीसरा आक्रमण किया गया था। कहते हैं कि जब मलेथा गांव में पानी की बहुत कमी हो गई थी, तो उधर ही चंद्रभागा नदी बहती थी। एक बार माधो सिंह भंडारी ने सोचा कि हमारे गांव में पानी की इतनी कमी है, तो उन्होंने चंद्रभागा नदी से एक सुरंग बनवाया और सुरंग के द्वारा अपने गांव तक पानी पहुंचाने का कार्य करवाया। माधो सिंह भंडारी ने, यह 2 किलोमीटर लंबी सुरंग है। चंद्रभागा नदी से यह पानी आता है और मलेथा गांव में यह पानी पहुंचता है। तो इस प्रकार माधो सिंह भंडारी ने मलेथा गांव में नहर का निर्माण करवाया। एक पहाड़ एक चट्टान को खोद कर यह सुरंग बनाया। माधो सिंह भंडारी का विवाह उदीना से हुआ था और उदीना का अर्थात माधो सिंह भंडारी का पुत्र गजे सिंह था। कहते हैं कि जब माधो सिंह भंडारी ने नहर अर्थात गूल का निर्माण करवाया सुरंग के रास्ते, तो जब नहर में पानी डाला गया तो गांव तक पानी नहीं पहुंचा और माधो सिंह भंडारी ने वहां पर अपने पुत्र की बलि दे दी थी। इस प्रकार कहा जाता है कि माधो सिंह भंडारी ने अपने पुत्र की बलि दी और फिर गांव में पानी पहुंच गया। और कहीं पर ऐसी प्रथा भी है कि जब सुरंग बन रहा था तो उस समय गजे सिंह वहां पर पहुंच गए थे, उनके सर पर पत्थर लग गया था, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार की कथाएं हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जब गजे सिंह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद उनकी माता ने यह श्राप दिया कि अब परिवार में कोई भी बड़ अर्थात कोई भी योद्धा जन्म नहीं लेगा। तो इस प्रकार माधो सिंह भंडारी हमने डिस्कस किया। माधो सिंह भंडारी का जन्म 1595 ईस्वी में मलेथा गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सोनबाण कालो भंडारी था। पिताजी सोनबाण की उपाधि उनको मानशाह द्वारा दी गई थी। इनके पिताजी श्यामशाह और मानशाह के दरबार में सेनापति थे, जबकि माधो सिंह भंडारी भी पृथ्वीपति शाह था महिपत शाह के दरबार में सेनापति रहे। इन्होंने तुमुल चाइनी का युद्ध लड़ा और 1940 में इनकी मृत्यु हुई। चंद्रभागा नदी से इन्होंने एक सुरंग बनवाया और मलेथा गांव तक पानी पहुंचाया नहर के रास्ते, और इनका पुत्र गजे सिंह जन्मा। इसकी कहते हैं कि बलि दे दी गई थी और इस प्रकार मलेथा गांव में पानी पहुंचाया गया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।